अस्सलामुअलैकुम सामीन। 24 रबीउल अव्वल और 17 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है वक्फ़ बाय यूज़र या वक्फ़ बिल इस्तेमाल। ये लफ्ज़ गुज़िश्ता 4 दिनों से मीडिया में छाया हुआ है। वजह इसकी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ़ बाय यूज़र के बारे में वो फ़ैसला दे दिया है जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। मैंने जहाँ तक इसका मुताला किया है, वक्फ़ बाय यूज़र या वक्फ़ बिल इस्तेमाल ये है क्या? ये वो मस्जिदें, दरगाहें और मज़ारात हैं जिनका इस्तेमाल हम सदियों से कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास उनके रजिस्टर नहीं हैं, उनका रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में नहीं है, या हमारे पास उनके कागजात नहीं हैं और हम सदियों से उनको बतौर मस्जिद या बतौर दरगाह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो वक्फ़ बिल इस्तेमाल या वक्फ़ बाय यूज़र कहे जाते हैं और उनके दस्तावेज़ात कोई है नहीं। इस बारे में बीजेपी सरकार ने कानून ये बनाया था कि रजिस्ट्रेशन कराना होगा और दस्तावेज़ात पेश करने होंगे, वरना वक्फ़ बाय यूज़र को ख़त्म कर दिया। वहाँ से नए कानून में वक्फ़ बाय यूज़र का लफ्ज़ ही ख़त्म कर दिया है, वक्फ़ बिल इस्तेमाल का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया है। ये एक तरह से सरकार ने ऐसा काम किया है जिससे मिल्लत इस्लाम की रीढ़ की हड्डी तोड़ कर रख दी है। असल बात ये है, ऐसी बहुत सारी मसाजिद और माबिद और मकाबिर हैं जो सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं और उनके कागजात नहीं हैं। अहद क़दीम में, पुराने दौर में इस तरह कागजात तैयार करने का रिवाज नहीं था। ये भी एक बात है। सरकार ने नहायत शातिराना अंदाज में, मनसूबा बंदी के साथ में ऐसा कानून पास किया है जिससे हमारी कमर टूट जाए। हमारी कमी गालिबन ये रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने, अदालत उज़्मा के सामने हम अभी तक इस बारे में अपना मौक़िफ़ सही पेश नहीं कर पाए। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि अदालत के सामने अगर सही मौक़िफ़ पेश हो जाता या पेश हो जाए, भी वक्त है, तो अदालत फिर आपके बारे में, हमारे बारे में सोचेगी। अब मिल्लत इस्लामिया की ज़िम्मेदारी माशाअल्लाह निभा भी रहे हैं। जमीयत उलमा पेश है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पेश है। ये है कि वकला के ज़रिए, जो मशहूर वकला हैं, वक्फ़ बाय यूज़र को अच्छी तरह से पेश कराया जाए और उसकी मिसालें एक नहीं दसियों सैकड़ों वहाँ पेश कराई जाएँ कि सूरत हाल ये है। वजह इसकी ये है कि मिसाल के तौर पर एक दरगाह है, एक मस्जिद है, वक्फ़ बाय यूज़र है, वक्फ़ बिल इस्तेमाल, हम उसे सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास दस्तावेज़ात नहीं हैं, तो क्या सरकार उस पर कब्ज़ा कर लेगी? क्योंकि उसके बारे में वो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। सवाल उस जगह पर आता है जहाँ न तो सरकारी रिकॉर्ड में वो दर्ज है कि ये क्या है, न सरकार की मिल्कियत के, सरकार के पास कि उसके मिल्कियत के कार्ड हैं, वो बंजर ज़मीन है, चरागाह है, ये सरकार की मिल्कियत है, ना हमारे पास हैं, और हम उसको वक्फ़ बिल इस्तेमाल सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या सरकार उस पर कब्ज़ा कर लेगी? यही सवाल है। इस पॉइंट को असल में हम सही मालूम पेश कर देंगे तो मुझे उम्मीद अल्लाह की दात से ही है कि अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में गौर करेंगे और फाजिल जज साहिबान सोचेंगे और अल्लाह से दुआ भी करें, क्योंकि ये वक्फ़ बिल इस्तेमाल या वक्फ़ बाय यूज़र ये एक ऐसा हथकंडा है, सरकार ने ऐसी चाल चली है जिससे बहुत सारे मसाजिद और दरगाहें हमारे इख्तियारात से चली जाएंगी और सरकार के इख्तियारात में आ जाएंगी। इस बारे में जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम आलिया और दूसरी जमात के सदर मौलाना सैयद महमूद मदनी दामत बरकातुहुम, इस तरह जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने बड़ा अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया है। अलबत्ता जिन लोगों ने ये कहा है कि इत्मीनान बख्श है, ये है, जुज़वी तौर पर रह गया है, ज़्यादा तो हमारी बात मान ली गई है, थोड़ी बहुत नहीं मानी गई है, वो गुमराह कर रहे हैं या गुमराह हो रहे हैं। वक्फ़ कानून के बारे में फ़िलहाल तक जो फ़ैसला आया है उसमें कई चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिनमें वो हमारे ख़िलाफ़ हैं और हमें कानून के दायरे में रहकर कोशिश करनी चाहिए ताकि अदालत उज़्मा के, सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी पूरी बात आ जाए और फ़ैसला हमारे हक़ में आ जाए। और बकौल मौलाना अरशद मदनी, तब तक इस सियाह कानून को वापस नहीं कराया जाएगा, तब तक कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए।